हाल में ही चाइना में हेवी रेन हुआ जिसके वजह से काफी सड़कें और बिल्डिंग्स डूब गई और काफी लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी। और पता है पानी का लेवल इतना बढ़ गया जिससे बहुत लोगों को परेशानियां झेलना पड़ रहा है। और चाइना में नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूं और भी स्टेट और भी कंट्री जहां पे काफी ज्यादा हेवी रेन हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, क्लाइमेट चेंज से होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंसान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। वैज्ञानिक का कहना है कि पानी का लेवल, समुद्र का लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आने वाला समय में पृथ्वी को डुबो देगा पानी की वजह से। चलो इस वीडियो में पूरे ग्राफ समझते हैं। कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं टेम्परेचर कम हो रहा है। इन दोनों सिचुएशन में सिर्फ इंसान के लिए खतरा ही खतरा है। दोस्तों हाल में ही जो दुबई का काफी बुरा हाल हुआ, इससे तो साफ पता चलता है कि आने वाला समय में इंसान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है और इस पृथ्वी के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। दोस्तों दुबई एक बहुत फेमस कंट्री है जहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिलता है और क्लीन के मामले में काफी ज्यादा फेमस दुबई है। और वहां का एक बुर्ज खलीफा जो सबसे ज्यादा फेमस है, वहां लाखों लोग, हजारों लोग देखने जाते हैं, वहां टूरिस्ट के लिए जाते हैं, सेल्फी खिंचाने के लिए जाते हैं, वहां पे बहुत ऐसे वीडियोस बनाने के लिए वहां बुर्ज खलीफा के पास जाते हैं। दोस्तों ये आपको जानकर के हैरानी होगी, दुबई एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पे बारिश नहीं होती है। वहां आर्टिफिशियल बारिश कराया जाता है जिससे प्लेन से आसमान में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और नॉर्मल साल्ट का प्रयोग किया जाता है बारिश कराने के लिए दुबई में। आप सोच सकते हो आर्टिफिशियल चीज का प्रयोग किया जाता है बारिश कराने के लिए दुबई में, क्योंकि दुबई में बारिश नहीं होती है। वहां के लोग पानी के लिए तरसते हैं। वहां के पानी इतनी कीमती होती है, मतलब कहने का मतलब वहां पानी सबसे ज्यादा महंगी होती है। जो भी आर्टिफिशियल बारिश कराया जाता है बारिश में, उन सभी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मतलब इन सभी प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग की वजह से ही आसमान में बादल छाने लगता है और बादल छाने के बाद बारिश होना स्टार्ट होती है। तो ये प्रोसेस को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। दोस्तों आपको दुबई में सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलता है। वहां बहुत ज्यादा गर्मी का टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से बारिश बहुत कम होती है और बारिश ना होने की वजह से ही ये क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि आर्टिफिशियल बारिश कराया जाए। वहां के जमीनी स्तर को, वहां के नमी को बनाए रखने के लिए बारिश कराया जाता है। पर ये जो हादसा हुआ, अचानक सा क्लाइमेट चेंज हुआ और अचानक सा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इतनी भारी तूफान और आंधी तूफान और साथ में बारिश और पत्थर इतनी जोर से पड़ा वहां दुबई में, वहां के काफी ज्यादा, वहां के गवर्नमेंट को इतना सारा नुकसान हुआ, करोड़ों बिलियनों का नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। वहां कितने लोग मरे गए, कितने न जाने बिल्डिंग्स तबाह हो गया, बहुत ऐसे चीज जो तबाह हो गया दुबई में। तो आप सोच सकते हो ये सब जितने सारे चीज हो रहे हैं पृथ्वी पे हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो दुबई और चाइना सिर्फ नहीं बल्कि बहुत ऐसे शहर, बहुत ऐसे कंट्री है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत खतरे में है और आने वाला समय में शायद हो सकता है तो तबाह भी हो सकता है, वो या तो पानी से या तो गर्मी के वजह से। दोस्तों इन सभी के पीछे कहा जाता है क्लाइमेट चेंज का ये सब असर है। आखिरकार क्लाइमेट चेंज है क्या? चलो समझते हैं क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है और क्लाइमेट चेंज कहते किसे हैं। दोस्तों क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, इन दोनों के बीच एक गजब का कनेक्शन है। चलो इसको समझते हैं पहले। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी का टेम्परेचर बढ़ना। अगर गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मौसम में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ना, ये एक संकेत है। और वही क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कहीं पे गर्मी है तो कहीं पे ठंडा है, मतलब कहीं टेम्परेचर माइनस में है या तो कहीं पे ज्यादा बढ़ रहा है टेम्परेचर। दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाला समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो इंसानों के लिए और इस पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का मतलब कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता कैसे है? दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कई कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कोयले को यूज किया जाता है। कोयले का यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे बिजली बनाने के लिए तो कहीं पे कुछ तो कुछ, क्योंकि इसकी वजह से CO2 स्पेस में निकल रहा है और ये जब CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब स्पेस में बढ़ेगा तो सीधी सी बात है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो सीधी सी बात है सबसे बड़ा खतरा साबित होगा इस पृथ्वी के लिए। दोस्तों इंडिया की बात किया जाता है, इंडिया में 1950 के बाद सबसे ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल किया जाता है इस इंडिया में, और जो फ्यूल डीजल पेट्रोल जो सबसे ज्यादा गाड़ी में इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी वजह से CO2 निकल रहा है और CO2 निकल रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अगर हम सबको अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, CO2 को रोकना है, तो सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी को चलाना, मतलब डीजल पेट्रोल को उपयोग करना बहुत ही कम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल चीजों पे हम लोग को फोकस करना पड़ेगा।
उन सब चीजों को जो जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े नहीं, तो हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है तो सरकार सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे बात करती है। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए And because there is no solution to climate change without protecting and restoring nature. आपने सुना होगा हर सरकार क्लाइमेट चेंज पे बात करती है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बात करती है, लेकिन स्टेप आप देखो तो बहुत कम स्टेप लिया जा रहा है। अगर इसी तरह स्टेप कम लिया जाए तो सीधी सी बात है, आने वाला समय में पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा खतरा साबित हो सकता है। तो हो सके जितना से जितना हो सके हम सबको कंट्रोल करना चाहिए उस चीजों के लिए जो सबसे ज्यादा इस नेचर को नुकसान कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज जो सबसे ज्यादा असर कर रहा है आने वाला समय पे, नेचर को असर कर रहा है। तो इन सब चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाएगा उतना ही ज्यादा CO2 का लेवल बढ़ेगा, मीथेन का लेवल बढ़ेगा क्लाइमेट में, और क्लाइमेट चेंज होगा ही होगा और असर करेगा ही करेगा वो पृथ्वी पे। और CO2 का लेवल और मीथेन का लेवल ग्रीन हाउस में बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी फंसा ही रह जाता है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। दोस्तों वैज्ञानिक का कहना है अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो सबसे बड़ा सुनामी आएगा। वो सुनामी क्या होगा? समुद्र में बढ़ते लेवल, जो पानी का लेवल जो बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है। और क्यों पिघल रहा है? क्योंकि बहुत गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, जिसकी वजह से समुद्र में पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर जिस तरह पिघल रहा है उस तरह आने वाला समय में ये पृथ्वी को डुबो देगा पूरे पानी से। दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको एक ग्राफ समझा दिया। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।